क्लिक कर देना एक दूर हो गई। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारे सादागिरी महंत जी के चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। देखिए आज हम ग्राम खगाई नागर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली से यानी ब्लॉग हम लेकर के आ रहे हैं, वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और हम ये हमारी जो सादागिरी महंत जी हैं, जो यानी बहेड़ी से जो फरीदपुर वाला रोड है, तो उसी रोड पर हमारे पीपीएस गुर्जर साहब का जो मैजिशियन जी हैं, जो हमारी कथाओं में रहते हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं और हमारा बचपन ही इनसे प्यार रहा है, पारिवारिक मामला रहा है। इनके सौजन्य से आज हमारा यानी यहाँ तक आना हुआ और हमारी देवी जी का यानी मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम बार बार आपको राधे राधे आमंत्रित करते हैं और सभी को राधे राधे करते हैं। तो देखिए मैं इन देवी जी से कुछ भावनाएं लेकर के आया हूँ। तो देवी जी, सबसे पहली बात आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, आयुष्मान बाबा। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी जनता जनार्दन है, वो अंधविश्वास में पड़ी है। उनके बारे में जो यानी कि अजीब तरीके की विडम्बनाओं में, आडंबरों में लगी है। क्या ये सत्य है या जो पारब्रह्म परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसकी पूजा करना सत्य है? इसके बारे में हमारी जनता जनार्दन के लिए कुछ प्रकाश डालिएगा। मतलब हमारा कहना तो ये है कि अगर पूजा कर रहे हैं जी जी तो कोई किसी को पूज रहा है, कोई दुर्गे माँ को पूज रहा है, कोई काली को पूज रहा है, तो कोई शंकर को पूज रहा है, जी जी, कोई अपने गुरु महाराज की पूजन कर रहा है। सबसे पूजा श्रेष्ठ तो वैसे कहा गया गणेश जी का। गणेश जी का प्रथम पूजनीय गणेश है, दूसरे अपना गुरु, तीजे जो है परमात्मा परमेश्वर ईश्वर, जिनसे ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वही है ब्रह्मा विष्णु महेश जी। फिर तो उनको कोई भी मतलब कोई किसी का पूजा कर सकते हैं जी, जो जिसका इच्छा हो अपना कुल देवी देवताओं का जी जी जी, जो जैसे पूजते हैं वैसे पूजे। वो सब बातें सही है। मतलब हमारा कहना ये है, मतलब हम एक नंगा बाबा है, तो हमारे कहना यह है, हमारे आराध्य शिव है जी। हमारे शिव सदा शिव होता है, सदा शिव जो है हमारे आराध्य है, वो हमारे इष्ट देव है, वो ही हमारी कुल देवी देवता हैं जी। और उसी के हम लोग सनातनी पूजा करते हैं और हमारे शिव सनातनी हैं और थे और रहेगा और उन्हीं के ही हम पूजन करते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि हम उनके पूजा के सहारे से अपना पेट का प्रतिपालन भी हो रहा है जी, अपना भजन भी हो रहा है और हम भी सोच रहे हैं कि हमें वैकुंठी धाम प्राप्त हो तो रोटी मिल जाए और वस्त्र मिल जाए और भक्तों को कल्याण होता रहे, बस। और क्या चाहिए हमें? और हमारा धर्म ये है कि पहले सभी लोग खा ले, उसके बाद में हमें मिल जाए, ये हमारा धर्म है। और हमारा धर्म ये भी है कि हम अपना भगवान भोलेनाथ को रूखा छुपा जैसा भी है भोग लगाते हैं, जैसा भी हमें पूजा करना आ रहा है, सीधा है या उल्टा है, जैसा भी है वो हम कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आप जो साध्वी बनी हैं, आप जो संत बनी हैं, सब भगवान की शरण में आई हैं, तो कहने का मतलब आपके लिए किसी माया मोह से या किसी दौलत से कोई मतलब है? नहीं, हमें ये दौलत, देखो किसी ने कहा कमा लो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। अति सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे कहीं ले नहीं जाना जी, मुझे दौलत का क्या करना है जी, जी, जी। कल मुझे जब मरना है तो वैसे ही जमीन पे ही जाना है, 2 गज कफन का टुकड़े भी साथ नहीं जाएगा, ये जो अपना काया है ये भी साथ नहीं जाएगा। तो मुझे दौलत को क्या करना है? बस रोटी कपड़े मिलता है, वो दुनिया में चलने के लिए, जीने के लिए शरीर में प्रोटेक्ट देना पड़ता है, इसलिए हम लोग भोजन लेते हैं। नहीं तो हमें भोजन भी नहीं आवश्यकता है, हम भोजन के पीछे भी नहीं घूमते। 8 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे घूमते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, अभी हम बात करेंगे साध्वी जी से, आप वीडियो में बने रहिएगा और हम चाहते हैं कि आप वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एवं फॉलो करें। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको नई वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। और हमारी ये साध्वी जी हैं, फिलहाल में बहुत अच्छा इनसे मिलकर के हमें प्रसन्नता हुई। जनता जनार्दन से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि संतों की शरण में जाइए। मानव का धर्म देवी जी सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। मानव का प्रिय कर्तव्य तो देवी जी मेरा मानना ये है कि मानव की सेवा करे। दूसरे सेवा ही धर्म है जी, सेवा ही धर्म है। दूसरे की गरीबी में, दूसरे की यानी कि एक कमजोरी हालत में उसकी मजाक ना बना, उसकी मजाक बनाना ही स्वयं पाप करना, सबसे बड़ा पाप है।
100 पाप। बहुत सुंदर। तो देखिए हमारी देवी जी का भी यही मानना रहा है, यही भावना रही है, यही विचार रहे हैं। और हम ये चाहते हैं जनता जनार्दन से, दुनिया भर के आडंबरों से बच करके, अंधविश्वास से बच करके संतों के शरण में जाइए। संत बड़े परमार्थी जिनके शीतलंग, तपन बुझावे औरों के दे दे अपने अंग। संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत बड़े संतुष्ट होते हैं। संतों को देवी जी जो भी रूखा सूखा मिल जाए वो स्वीकार होता है। हाँ जी, हमें वही स्वीकार है। अगर नहीं मिलता है तो जल पी लो तो आनंद आता है। बहुत सुंदर। देखिए ये हमारे देवी जी का विचार रही, भावना रही। उस परमात्मा के नाम से सच्चे मन से अगर कोई कहेगा तो उसे ना भोजन की आवश्यकता लगता है, नहीं उसे प्यास लगती है, नहीं उसे सोने का कोई तखत आसन चाहिए, वो जमीन पे ही सो जाएगा। देखिए ये हमारे देवी जी हैं, परमात्मा की शरण में आई हैं, वो भोलेनाथ की कृपा है इन पर। और देखिए भगवान की भक्ति में लीन हैं। और ऐसे महान संतों के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ होता है। आज मैं देवी जी से मिलकर के बहुत ही संतुष्ट हुआ। और हम जो हमारे इस समय वीडियो बना रहे हैं, हमारे PPS गुर्जर साहब जी, इनका बहुत आभारी हूँ जो ऐसी महान मूर्ति से मुझे दर्शन कराए हैं। इन संतों का ही तो आशीर्वाद हमारे ऊपर है जो आज भागवत कथाएं, राम कथाएं चल रही हैं। संतों का आशीर्वाद ही अपने भक्तों पर होता है। कहते नहीं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए, यानी शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, लक्ष्मी पापी के घर में भी होती है, लेकिन संतों का समागम, संतों का दर्शन करना तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और मैं तो धन्य हुआ जो मानव रूप मुझे मिला, मानव सेवा करने का मुझे धर्म मिला। मैं यही चाहता हूँ, जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ करके करबर्ष निवेदन है कि आप अपने माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करें, संतों का आशीर्वाद लें और बुरे काम छोड़ करके अच्छे कर्म अपनाएं। क्योंकि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को हम यहीं पर यानी विराम देते हैं। जय श्री राधे। वीडियो को भैया थोड़ा बंद करिएगा।